पोहा बेसन से आज बनाएंगे एकदम ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा और बेसन की ऐसी नई रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे ना तो आपने कभी देखा होगा ना ही बनाया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी है। ये कह सकते हैं कि एक इनोवेटिव रेसिपी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है। डेफिनेटली इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी, जिसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब खाना भूल जाएंगे इस नाश्ते के आगे। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई सा भी आप पोहा ले लीजिए जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। पोहा को सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से छान लेना है एक छलनी से, और इसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से छान कर मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है। और देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से ये ग्राइंड हो चुका है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिकना सा नहीं होता है, हल्का सा ये दरदरा सा रह जाता है, बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे और इधर ले लेंगे बेसन। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है। तो बेसन की क्वांटिटी को हमें पोहा से हाफ रखना है, मतलब यहाँ हमने 1 कटोरी पोहा लिया था तो आधा कटोरी हम यहाँ पर बेसन लेंगे और इसको हम पानी डाल करके एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसको तैयार कर लिया है। इस तरह से लगातार चलाते हुए इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेना है। जब इस तरह से गाढ़ा घोल बन जाए तो उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको फिर से हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, जिससे बिल्कुल भी इसमें लम्स ना पड़ें। तो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। तो यहाँ पर हम आधा कटोरी लगभग पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से गाढ़ा सा घोल हम बना करके तैयार कर लेंगे। मतलब यह है कि आधा कटोरी बेसन के लिए आधा कटोरी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे बढ़िया कलर के लिए, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। लीजिए, परफेक्ट घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे और इधर मैंने लिया है एक पैन और इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी पानी। तो जितना हमने पोहा लिया है उसी के हिसाब से यहाँ पर हम पानी लेंगे। तो 1 कटोरी पोहे के लिए 1 कटोरी पानी इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। तो 1 से 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही डाल देते हैं कुछ मसाले। तो घर के बेसिक मसालों का इस्तेमाल हमें करना है, बहुत ज़्यादा हम मसाला भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा और साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और पानी में हम हल्का सा बॉईल आने देंगे। और लीजिए, हल्का सा पानी में बॉईल आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पोहा। तो जिसे हमने पीस करके रखा था ना, उसे हम डाल देंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो पोहा तुरंत ही सभी पानी को ऑब्जर्व कर लेगा और तुरंत ही ये गाढ़ा सा बन करके तैयार हो जाएगा। तो मीडियम आंच पर इसको हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है और बिल्कुल डो की तरह बनने तक इसको हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देख ही सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बेसन जो हमने
बेसन का घोल बना करके रखा था ना, तो उस बेसन के घोल को भी हम इसमें ऐड कर देंगे पोहे में, और इसको हम बढ़िया से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जो बेसन है ना, इसका भी कच्चा टेस्ट निकल जाएगा और नाश्ता हमारा एकदम ही टेस्टी बनकर के तैयार होगा। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें बेसन को भी बढ़िया से कुक कर लेना है, जिससे एकदम ही अच्छे से ये डो के फॉर्म में आ जाए। इसी तरह से चलाते हुए बेसन को अच्छे से भूनते हुए हमें डो की तरह बनाना है, जिससे बेसन का जो कच्चा टेस्ट है वो भी निकल जाए और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो 2 से 3 मिनट का समय लगता है और बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाता है। देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। सारा पानी जो पोहा है इसने ऑब्जर्व कर लिया है, एकदम टाइट सा हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा आप डो को लेकर के देख सकते हैं। जब इस तरह से बॉल की तरह ये बनने लगे तो डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अभी हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और इसको हम कवर कर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये इसी तरह से ठंडा हो जाए और ये अपने ही भाप में और भी बढ़िया से सेट हो जाए, अच्छे से पक जाए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन पर हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बहुत बढ़िया फ्लेवर के लिए सौंफ। सौंफ जरूर से डाल करके देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच शिमला मिर्च लिए हैं, इस तरह से बारीक कट कर और साथ में डालेंगे 1 चम्मच जितना प्याज और साथ में ही ऐड कर देते हैं 1 चम्मच गाजर। तो इस तरह से गाजर को मैंने ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों को हल्का सा 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इस तरह से टमाटर को मोटा मोटा ही हम कट करके ऐड करेंगे और इसका मैंने बीज वगैरह नहीं निकाला है। इसी तरह से हम डाल देंगे और इसे भी इन सब्जियों के साथ में बढ़िया से भून लेते हैं। तो सब्जियां बढ़िया से गल जाए इसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही में डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर और चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। तो वैसे तो हमने यहाँ पर टमाटर का भी इस्तेमाल किया है, तो वैसे भी हमारी फीलिंग जो है ना चटपटी सी बन करके तैयार होगी। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं पाव भाजी मसाला। इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसकी जगह पे आप गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, 1 से 2 पिंच जितना, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को बढ़िया से हम भून लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू। तो 1 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट करके डाल दिया है और ये उबला हुआ आलू है। तो अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो यहाँ पर आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे आलू को ग्रेट करके आप डाल दीजिए तो ये बहुत ही आसानी से 1 से 2 मिनट में ही पक करके तैयार हो जाते हैं। आलू को भी इन मसालों के साथ में बढ़िया से भून लेंगे और लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी के साथ ही में डाल देंगे कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और लीजिए बहुत ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे और इधर देखिए जो पोहा और बेसन है ना ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम बढ़िया से हाथों से मसल करके थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आज तक आपने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया होगा तो ये बहुत ही बढ़िया सा बन करके तैयार होता है। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, खास करके जो मेरे बच्चे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो करना क्या है, पोहा और बेसन को हम बढ़िया से मसल लेंगे। मसल कर इस तरह से चिकना कर लीजिएगा
जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार हो जाए, बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आने लगे। इस तरह से इसको हमें मसलना है ताकि ये बढ़िया से चिकना हो जाए। देखिए इस तरह से। तो मैंने इसको अच्छे से मसल कर बिल्कुल डो की तरह बना लिया है, चिकना सा डो बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर इसकी हम 2 बड़ी लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। तो साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 बड़ी लोइयां बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेकर के इसे हमें चकले पे रख करके बेलना है। तो इसे बेलने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है, जिससे ये बहुत ही आसानी से बिल जाएंगे। वैसे तो आप इसको ऐसे भी बेलेंगे ना तो भी ये बहुत ही बढ़िया से बिल करके तैयार हो जाते हैं। अगर डो आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा हुआ होगा, अच्छे से पका हुआ होता है ना, तो बहुत ही आसानी से ये बिल करके तैयार हो जाते हैं। देख ही सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि डो हमारा बहुत ही बढ़िया से लगा हुआ है। तो इस तरह से हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। इनके किनारे हल्का सा फटेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको इस तरह से कट करने वाले हैं। तो इस तरह से पिज्जा कटर से हम कट कर लेंगे। तो स्क्वायर पीसेस में हमें इसको कट कर लेना है। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसका शीट हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो किनारों को हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इसी तरह से लोई बना करके इसी तरह से हम बेल लेंगे। तो स्क्वायर पीसेस को हम इस तरह से हम रेक्टेंगल में कट कर लेंगे। तो 2 पीस रेक्टेंगल इस तरह से हम तैयार करेंगे। और इसके एक साइड में रखेंगे फिलिंग को, जो हमने बना करके रखा था आलू का। तो उसको हम इस तरह से 1-1 चम्मच लेंगे और इसे हम निचले साइड पर इस तरह से रखेंगे। और ऊपर से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, देख सकते हैं वीडियो में। और इनके जो किनारे हैं उनको हमें अच्छे से सील कर लेना है। तो किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लीजिएगा, जिससे ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी ये नहीं खुलेंगे। तो देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से पॉकेट हमारा बन करके तैयार हो जाता है। पानी लगाकर अच्छे से इसको आप सील करिएगा, देखिए इस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया से इसका स्क्वायर शेप बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए इसी तरह से मैंने 2 पीस बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक और पीस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने बिल्कुल भी आटा वगैरह डस्ट नहीं किया है इसको बेलने के लिए। इसी तरह से ये बहुत ही बढ़िया से बिल करके तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें आटा नहीं भी लगाना चाहेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आराम से बिल करके तैयार हो जाता है। कोई परेशानी आपको नहीं होगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। इस तरह से हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से रेक्टेंगल में कट करेंगे। नीचे साइड में आलू की फिलिंग रखेंगे। ऊपर से नीचे की ओर मोड़ते हुए इसकी हम पॉकेट बना करके तैयार करेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से पॉकेट हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए सभी नाश्ते को इस तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया इसका जो लुक है वो आता है। जितना बढ़िया इसका लुक आता है ना, उतना ही ये खाने में टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो आप ट्राई ज़रूर से करना। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है लगभग आधा कटोरी। इसमें हम डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा नमक भी ऐड करिएगा। और इसी के साथ ही में हम यहाँ पर डाल देते हैं वाइट वाला तिल। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम वाइट वाला तिल ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से गाढ़ा सा स्लरी बना करके तैयार करेंगे। और अब हम लेंगे नाश्ते का 1 पीस और इसे हम स्लरी में डीप करेंगे और चम्मच से इस तरह से बढ़िया से इसको कोट कर लेंगे और चम्मच को हल्का सा हम तिरछा कर लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में ही चला जाए। अब चलिए इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो सभी नाश्ते को इस तरह से हम स्लरी में डीप करेंगे और इस तरह से अच्छे से कोट करते हुए हम डाल देंगे ऑयल में। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम आंच पर हम ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे और इस तरह से एक एक पीस हम स्लरी में डालते हुए डाल देंगे ऑयल में। तो जितना आ जाएगा उतना हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने सिर्फ 3 पीस ऐड किए हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छे से पलटते बन जाए। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। ऊपर से इस तरह से हम ऑयल डाल देंगे चम्मच से, इससे ऊपर से भी बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी होकर के ये सीख जाएंगे।
और मीडियम आंच पर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जब ये हल्का सा एक साइड से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से नीचे से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जब ये दोनों ही साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा इसमें कलर आ जाए, तब उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क कलर नहीं करेंगे। देख ही सकते हैं हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है और नाश्ता हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो टोटल इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। पोहा और बेसन की बनी हुई ये शानदार सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो सूजी से तो अक्सर हम नाश्ते बनाते ही रहते हैं। एक बार आप पोहा से भी बना करके देखिएगा, बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। एकदम ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर के भी तैयार होता है। क्योंकि हमने इसमें बेसन का भी इस्तेमाल किया है तो इसका जो टेस्ट है एकदम लाजवाब रहता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनकर के तैयार होता है। तो डेफिनेटली आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। और देख ही सकते हैं ना कि कितना ये क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ और अंदर का जो फिलिंग है ये भी बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बन करके तैयार हुआ है, जिसके कारण से नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।